जय हिंद दोस्तों, मैं एक नाम सुबेदार राजेश पटेल एक सर्विसमैन न्यूज चैनल 14 जून 2025 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले खबर हेडिंग बताऊंगा, इसके बाद विस्तार से। 8 CPC पर पीएम से शिकायत, वित्त विभाग सोया हुआ है। ईसीएचएस का नया लेटर, माता पिता बच्चों का कार्ड होगा बंद अगर उसके अंदर वैलिडेशन नहीं कराया तो। जिला सैनिक बोर्ड की अच्छी पहल, ईएसएम फैमिली आज ही उठाए फायदा। ईएसएम एंड फैमिलियों को ऑनलाइन 40% और ऑफलाइन 25% की छूट। सीएपीएफ पोस्टिंग और प्रमोशन में बदलाव, कोर्ट का आदेश। पूर्व सैनिक से 1.30 करोड़ रुपए की ठगी, पुलिस भी हैरान। और एक नई भर्ती एयरपोर्ट की, उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अब खबर विस्तार से। भारत पेंशन समाज की तरफ से जो है एक अर्जेंट रिक्वेस्ट और एक्सपेंडेड टर्म्स ऑफ रेफरेंस अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द 8 सेंट्रल पे कमीशन के लिए जो है ज्वाइन करने के लिए कहा है, नियुक्त करने के लिए। और उसके बारे में एक लेटर लिखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ डिसीजन ऑफ जनवरी 2025 एक्सेप्ट लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एट द 8 सीपीसी सेंट्रल पे कमीशन के बारे में हॉनरली फाइनेंस मिनिस्टर को। नेक्स्ट खबर, ये पूरा लेटर के बारे में दिया हुआ है। अर्ली फाइनलाइजेशन ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस टीओआर, प्रमोशन अपॉइंटमेंट एंड चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ 8 सीपीसी, ensuring representation of pension in the commission। और एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंड बाय द सबमिशन ऑफ एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियर। जो माता पिता है हमारे और जो हमारे बच्चे हैं, उन सभी को जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है डिपेंडेंट का वो देना पड़ेगा। उसके अंदर पैन कार्ड, आधार कार्ड और जो है फॉर्म 16, जो कि उसके अंदर दिया जाता है कि भाई इनकी इनकम जो है 9,000 रुपए से ज्यादा महीने की नहीं होना चाहिए। उसके बारे में यह एक पूरी एडवाइजरी है, ये बताई गई है 64 KB ईसीएचएस के बारे में। 11 मंथ के बाद ये देना पड़ती है। अगर आप ये नहीं देंगे तो आपके जो माता पिता है उनका कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा। नेक्स्ट खबर, पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य शिविर, मेडिकल, गायनी, नेत्र और कैंसर जांच की मिलेगी मुफ्त सेवा। जिला सैनिक कल्याण रायपुर के द्वारा 13 जून को 2025 को 10:30 बजे से दोपहर 3 बजे तक एक विशेष मेडिकल कैंप और रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम जिला सैनिक कल्याण परिसर रायपुर में आयोजित होगा। इस विशेष शिविर में अनेक प्रतिष्ठित अस्पतालों द्वारा विभिन्न सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएगी। और 13 के बाद में ये 14 को भी रहेगा, 15 को भी रहेगा, 2 दिन और रहेगा। नेक्स्ट खबर, भारतीय सेना ने सैनिकों और उनके परिवार के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के लिए दृष्टि आईएएस के साथ साझेदारी की है। भारतीय सेना के लिए दृष्टि आईएएस के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञान एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और उनके जीवन साथी और बच्चे अब दृष्टि आईएएस द्वारा प्रदान विशेष शैक्षिक लाभों का लाभ उठाएंगे। इसके अंदर आईएएस द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन छूट 40% है और ऑफलाइन के लिए 25% छूट दी जाएगी। बाकी जिसको पढ़ना है ये पूरा आप लेटर पढ़ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों को पुलिस बलों में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का आदेश दिया है। इसमें आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी समेत सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सीएएफ में 6 महीने के भीतर कैडर समीक्षा करने का निर्देश दिया है। समीक्षा मूल रूप से 2021 के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन इसमें देरी हो गई है। नेक्स्ट खबर है, ये कार्गो लॉजिस्टिक एलिट सर्विस कंपनी की तरफ से एक भर्ती आई हुई है, जिसमें एंगेजमेंट ऑफ पर्सनल एआई कार्गो लॉजिस्टिक एलाइट सर्विस कंपनी लिमिटेड, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफ 3 इयर्स टर्म्स एंड एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर है। ये असिस्टेंट सिक्योरिटी के पद है ये, और इसमें 3 इयर्स ऑफ पेन कार्ड एंड बेसिस पर दिया जाएगा, पेन इंडिया के बेसिस पर। इसमें वैकेंसियां हैं, पटना में है 11 अपना 2, टोटल 23 वैकेंसी है। विजयवाड़ा में है, बड़ोदरा में है, पोर्ट ब्लेयर में है, गोवा में है और चेन्नई में है। इसके लिए आप 30/6/2025 अप टू 5 PM 17 तक आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट और पीरियड ऑफ 3 इयर्स का है, पैन इंडिया बेसिस पर, एज पर द डिटेल्स ऑफ गिवन बिलो। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑन 1/6/2025 शेल बी एज फॉलोअर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए, जनरल के लिए 55%, एससी एसटी के लिए छूट है। बाकी और भी 12th न्यूमेरिकल के बारे में दिया गया है। एज लिमिट इसके अंदर 1/6/2025 है, शुड बी नॉट मोर देन 27 ईयर्स, लेकिन इसमें एक सर्विसमैन के लिए छूट दे रखी है। और जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपए इसमें फीस है, और एससी और एसटी और ईडब्ल्यूएस और वुमेन्स के लिए 100 रुपीज है। तो ये एक वैकेंसी थी मेरे पास में, जिसकी मैंने जानकारी आपको दी है। और इसका फर्स्ट ईयर का पीरियड में 21,500 रुपए सैलरी रहेगी, सेकंड ईयर में 22,000 रुपए,
ऐसे करके पे एंड अलाउंस के बारे में जानकारी दी गई। इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो इस प्रकार है: 12 की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड की कॉपी, अटैच रिसेप्शन पासपोर्ट और एप्लीकेशन फीस और स्कैन सिग्नेचर, ये चीजें देनी है इसके अंदर। बस दोस्तों, मेरे पास आज खबर यहीं तक थी। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद, राम राम।